देन बूम दिस। हाँ, ये एक डार्क साइड है बॉडी बिल्डिंग का जो बहुत सारे नहीं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। धीरे धीरे धीरे। गुड। हाँ, बहुत ही ब्रूटल। सो दैट्स हाउ वी शुड, एवरीबॉडी शुड ट्रेन। इट्स नॉट लाइक भाई आप जिम में 2 घंटा बैठो फिर घर वाले आपको ढूंढते ढूंढते आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ अख्तर वानी सर के पास। तो एक तो कोलैबोरेशन का फ़ोटो शूट भी है और आज अख्तर वानी के साथ वीडियो भी रहेगा, मतलब बैक वर्कआउट हम साथ में करेंगे और उसके साथ साथ वो आपको कुछ एडवांस लेवल टिप्स देंगे, उनसे पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो फ़िलहाल मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। ये है मेरा बैग। तो इसमें माइक वगैरह, मैंने माइक भी परचेज़ की है फॉर बेटर क्वालिटी। तो ट्राईपॉड, बाकी सब कुछ पैक हो गया, मील्स भी पैक हो गए। बस अभी बजे है सुबह के 6, कुछ एक आधे घंटे के अंदर हम निकल रहे हैं। तो वहाँ वो बहुत दूर रहते हैं यहाँ से, लगभग हंदवारा साइड ब्लड एंड गट्स उनका जिम है। तो यहाँ से आई थिंक 120 या 130 किलोमीटर्स दूर है। तो कुछ देर में मिलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट वहीं पर मिलता हूँ। सी यू गाइस। ओके, तो फाइनली गाइज हम आए हैं ब्लड एंड गट जिम पे, जो अख्तर वानी सर का जिम है। वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन कश्मीर। इनके अंडर टॉप एथलीट्स ट्रेन करते हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो आज मैंने अख्तर वानी सर को बोला था, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कैसे, आपका शेड्यूल क्या रहता है, ट्रेनिंग शेड्यूल? तो इन्होंने बोला था ऐसे बैक रहता है, लेग्स रहते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं लेग्स इनके साथ करूँगा मैं तो क्या। तो मैंने सोचा चलो बैक डेली बैक कर, तो उतना स्ट्रेंथ है मेरे पास। यस यस यस। तो फाइनली ये डे आ गया। ये ड्रीम था मेरा कि इनके साथ ट्रेन करना। थैंक यू वेरी मच, दिस इज एन ऑनर। मेरी लिस्ट में पहली नंबर पर थे सर। जी जी। तो इट कम्स अ ड्रीम ट्रू। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक्स फॉर कमिंग। And to be honest, I thought you just have to travel some 75 kilometers. Ji, sir. But I didn't know, like when I got your message at 6:30 a.m. in the morning, and you told like, sir, we are leaving. तो मुझे लगा कि यार आपको कहाँ से आना है? So guys, this guy has traveled 150 kilometers. तो दोनों साइड से ये 300 kilometers बनता है. 300. Just to train here at Blood and Guts with me. It is such an honor for me. I love you, bro. Thank you very much. Thanks for coming. I love you too, sir. तो वर्कआउट काफी इंटेंस होने वाला है। Stay tuned, guys. Yeah. कोई भी एक्चुअली जो है ना, आप कुछ भी करते हो गलत नहीं है, ठीक है। ये बस ये है कि हर एक का अपना अपना फंडा होता है। जैसे वार्म अप करने का भी अलग तरीका है लोगों का। आधे लोग आके बोलेंगे कि भाई ट्रेडमिल पे चढ़ो, ठीक है, या आधे लोग हमेशा पुलअप्स करते हैं पहले बैक के दिन, ठीक है। तो मेरा जो है ना, मेरा क्या मानना है कि भाई जैसे अगर मैं तो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या, बारबेल रोइंग। तो क्या होता है, मेरा ये मानना है कि अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो किसी वेरिएशन से, आपका वार्म अप भी उसी से होना चाहिए। ठीक, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसको इट कैच पैटर्न, इसको पता चल रहा है कि बाहर कौन सी मूवमेंट हो रही है। सो इट विल एक्चुअली मेक यू नो, आपको इसको पता चल जाएगा भाई अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो रही है। तो आपका जो एक्टिवेशन हो जाए, CNS एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल मेक यू रेडी फॉर द हेवियर लोड्स। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बारबेल रोइंग करनी है, इट मेक्स नो सेंस फॉर मी टू गो एंड डू पुल अप्स और डू अ ट्रेडमिल, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव टू डू दैट मोमेंट। मुझे बारबेल रोइंग करनी है। सो आई ऑलवेज स्टार्ट, अगर मुझे बारबेल रोइंग नहीं भी करनी हो, अगर मुझे लैट पुल डाउन करना है, सो आई विल स्टार्ट विद द लैट पुल डाउन इटसेल्फ। ठीक। अब रही बात रोटेटर कप की, अगर आपको बहुत सारे लोगों को होता है ऐसे करने से लगती है, सो यू कैन डू दैट वार्म अप। अब मुझे नहीं होता है, सो आई डोंट डू दैट। अगर आपको होता है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सरसाइज है, आई टेल यू वन थिंग, अगर आपकी बैक की कोई जिम में कोई मशीन ना हो और आपको सिर्फ बारबेल हो, तो दिस इज द ओनली एक्सरसाइज दैट यू नीड फॉर द बैक डेवलपमेंट। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है बैक के लिए, दैट इज बारबेल। देखो 5 + 5 = 10, 7 + 3 = 10। आपकी मर्जी, आप कैसे कर सकते हो। वॉट एवर मेक्स यू फील गुड, डू दैट। इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी ने कुछ बोला सो इट बिकम्स ए हार्ड लाइन कि आपको वैसे ही करना है। नो, अब मुझे वो डोरनेट्स वाला स्टाइल पसंद है और मुझे अच्छा फील होता है तो वैसे ही करता हूँ। तो विल स्टार्ट विद दिस वेरिएशन। ओके, इसके हम वार्म अप के 2 करेंगे एंड देन 3 वर्किंग सेट्स, ठीक है। तो पहला सेट आप स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट विद दिस एम्प्टी बार। हाँ, गुड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, बैक आपका ये आर्च रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। थोड़ा सा झुको,
बस दिस शुड बी योर पोजीशन. अब इस पोजीशन को लॉक करके यू विल जस्ट रो. गुड, वेरी गुड. पीछे जाके जस्ट होल्ड इट फॉर अ सेकंड एंड स्क्वीज योर मसल. यू शुड एक्चुअली फील दैट मसल. जो आपका मसल एक्टिवेशन है ना वो अब फील करो. जो आप मसल टारगेट करना चाहते हो उस मसल को फील करो. और पैर को थोड़ा सा दूर रखो आप. हाँ, गुड. पहले अपराइट हो जाओ पूरा अच्छे से, ठीक है. देन यू टेक द पोजीशन. पहले हिप को बैक पीछे ले जाओ. दिस सी. और जो ये बारबेल है मेरा, you should always travel vertically up and vertically down, not like this. You must have seen a lot of people doing like this. आगे की तरफ. That's totally wrong, because gravity acts perpendicular, right? हाँ. ऐसे, this. See, this elbows close the body, not away from the body. Squeeze and feel the muscle. Then drop slowly, but it should be always vertically up and vertically down. Okay. This. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Good. Very nice. और दूसरी बात, रेस्ट बिटवीन द सेट्स. बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. देखो, इट डजंट मेक यू हार्ड कोर कि अगर आप बहुत ही कम रेस्ट करके फिर से लगे हो एंड यू वांट टू शो ऑफ दैट यू आर वेरी स्ट्रांग. कम रेस्ट में आप करते हो, दिस टोटली रॉन्ग. व्हाई? जैसे मैंने पहला सेट किया, नाउ आई वांट टू परफॉर्म माय सेकंड सेट विद वेरी हाई इंटेंसिटी, ठीक है, जिसमें मेरी रेप्स जो है, तो नंबर ऑफ रेप्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, ठीक है. नंबर 2, जब आप सेट परफॉर्म करते हो ना, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है. तो जब नेक्स्ट सेट आप जाओगे, कम से कम आपकी हार्ट रेट नीचे आनी चाहिए, तब जाकर आप रिकवर, मतलब आपको रिकवर होना चाहिए अच्छे से, सो दैट कि जो आप नेक्स्ट सेट करोगे विद हेवियर लोड, उसको आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. यू गॉट इट? सो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. किसी को 1.5 मिनट लगेगा, ठीक है. हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि भाई आप फोन पे बैठोगे एंड चिट चैट करोगे, वैसा नहीं है. जस्ट देखो, बड़े बड़े मसल जैसे बैक, लेग्स हुआ, आई थिंक इफ यू आर डूइंग रोइंग मूवमेंट्स विद वेरी हेवी वेट, 1 to 2 minutes is like, you know, should do that. स्क्वाट्स के टाइम हाँ, टाइम लगता है वापस. exactly, because it takes a toll on your central nervous system. ठीक है, you need to recover, you need to, आपका मतलब देखो, जब मैं ये सेट करूँगा ना, I should reach the muscular failure again. अगर muscular failure होने से पहले मेरा cardiovascular जो है ना वो थक जाएगा, cardiovascular system, तो I'll not be able to reach the failure. So that's why I need to let my heart rate go down, जो ठीक है, तो उसके बाद ही मैं सेट परफॉर्म करूँ. तो किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट दैट्स टोटली ओके. इट्स नॉट कि भाई किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ही इज अ पुशी. डिपेंड्स ऑन बॉडी की कब रिकवर हो. हाँ, यस. सो व्हेन आई फील कि भाई नाउ आई एम ओके टू गो फॉर द नेक्स्ट सेट, देन आई विल गो. नो मैटर किसी ने क्या बोला है कि भाई ये सेट करो, वो करो, ठीक है. ओके. ओके. ओके, देख, सी रेंज ऑफ मोशन देखो कितना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, कम ऑन. 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Good. Back arch. Good. Come on. 2. Lovely. 3, 4. Very nice. 5, 6, 7. Come on. 8. Come on. 3 more. और दो. और एक. Lovely. Up. Back. Bismillah. Okay. Okay. See.
This looks very Okay. easy. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. See, I could do 2, 3 more, but no. Why? Because I want to increase load in my next set. Come on. Come on, lovely. Strong man, come on. Come on, 2 more, 2 more. और एक. Good, lovely. Oh. अभी क्या है देखो, यहाँ से एक लेसन आपको मिला कि जब इस पे लोड करोगे आपका जो रैप रेंज है अगर 10 था यू शुड बी एबल टू डू 10 10. प्रॉपरली. अगर 2 रैप्स रिजर्व में रहते हैं इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपके 10 निकलने चाहिए. ठीक है. और दूसरी बात, क्योंकि इसमें आपका पार्टनर आपको स्पॉट नहीं कर पाता, बार बार doing. राइट. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग मोर लोड. या चीट करो ना. हाँ, यस. और देखो, हर एक एक्सरसाइज में आप फेलियर पे नहीं जा सकते. सम एक्सरसाइज आर नॉट सपोज टू फेलियर. फेलियर. व्हाई? बिकॉज उनमें इंजरीज का चांस ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो टू द फेलियर ऑन लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, बट इट्स नॉट बेटर टू गो टू द फेलियर इफ आई एम डूइंग स्क्वाट्स. आई कुड डू इफ आई एम डूइंग इन दिस रैक, बट समटाइम्स कुछ हो सकता है एंड आई कुड कंज्यूम. तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको हर एक मेरे पे फेलियर होना जाना चाहिए. यू शुड चूज दैट एक्सरसाइज वाइजली जिसमें आपकी जो स्टेबिलिटी है, सेफ्टी है, और अच्छी. पहले वो, हाँ, वो देखो. ठीक है. तो इसमें भी आपको ज़्यादा लोड लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें आपका कोई स्पॉट नहीं कर पाता है. और लास्ट एंड पे आपकी जो स्पाइन है थोड़ी सी वो हाँ tilt जोड़ हो रही जाती थी. है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, जैसे लोग हाइप किया है इसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कभी हो सकता है. ठीक है. ओके. ओके. ये 1, 2, 3, 8. Oh. Nice. That's how you should end the last set. Okay. देखो, आप यूनिलैटरल भी कर सकते हो उस पर, बायलैटरल भी. ठीक है. अभी हमारे पास टाइम कम है तो विल डू बायलैटरल. ओके. यूनिलैटरल इसमें ज़्यादा बेटर है क्योंकि जो आपका बैक मसल है ना, ये फ्लैट्स, हाँ. जब आप ये रो मूवमेंट करते हो ना, इट शुड काइंड ऑफ रैप पीछे. ऑन योर दिस केज. हाँ. तो जब आप 2 हाथ से करते हो ये इतना रैप होता है. जब आप 1 हाथ से करते हो यू कैन रैप इट मोर. सो यूनिलैटरल मूवमेंट ऑन दिस मशीन आर एक्चुअली बेटर देन बायलैटरल. बट हमारे पास टाइम कम है. तो इसमें भी 2 ग्रिप्स है. एक ही हो गया अपर बैक के लिए, लैट्स के लिए. लाइट्स के लिए. वो जो है ना वहाँ पे वो पुश करो पीछे वाला. यस. हाँ, ये खुद ही आगे आ जाएगा. ओके. ओके. बैक आर्च, chest up, row all the way back. 1. Come on. देखो, यहाँ पे आके squeeze, feel the muscle, हाँ. then release. और पूरा रिलीज करना है इसको. ओके. ओके. आप यहाँ भी पैर रख सकते हो और बेटर स्टेबिलिटी. ओके. टॉर्सो को मूव करो. हाँ. गुड. वेरी गुड. टू गुड. लवली. Very nice. Keep going, keep going. वो.
Okay. 3, 4, 5, 3, down, 9. तो फेलियर. नहीं अभी तीसरे में फेलियर. ओके. हाँ ये तो दूसरा ही था ना. बट एज ए बिगिनर और एज ए नेचुरल एथलीट should not train to failure on every set. Okay? Come on. And squeeze and release slowly. Squeeze at the back. On my count you'll release. 1. पीछे जाओ. 2. Good. 3. Just up. 4. 5. 6. Come on, come on. 7. अभी नहीं छोड़ना. जब मैं बोलूँगा तब. On my count. 8. अभी मैंने गिना ही नहीं. 9. Come on. Come on. Keep going, keep going. 1. Come on. 2. Come on, 2 more. Come on, 2 more. और दो. और एक. Okay. अगर सर के साथ रोज ट्रेन करने को मिलेगा तो मिस्टर ओलंपिया भी ज्यादा दूर. और 15 लगाओ इसमें. Okay. Body. Watch. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come on. Now some cheated reps. Okay. Okay. 1, 2, 3. Come on. 4. Come on. 5. Okay. Great. For the lat pull down. Okay. It's not like that. Usual lat pull down जब करते हो थोड़ा पीछे आ जाओ. Upright रहो. Okay. Okay. नीचे लेके जाओ. Towards your lower chest. This. देखो. Okay. This. रुको. This. This. Okay. And then you feel this. Okay. Okay. Squeeze at the bottom. Squeeze. ये. This. Feel it. So you cannot see your back. So it's more about the feel. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था. देखो मैं इधर भी जा सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ. But what I'll do is this. 1, Stay in one position. 2, yeah. 3, 4, 5, 5, 6. 7, come on. Come on. 8, 2 more. Okay. 9, no break. Come on. One more. Okay, no. Last में draw. Last में failure. 5, 6. Come on. 4 more. Easy. Come on. Push. Pull. Come on. और एक.
और एक लास्ट वन, गो स्लो, धीरे धीरे। यूजुअली आपकी डाइट क्या रहती है? डिपेंड्स कि मैं क्या कर रहा हूँ। इफ आई एम डूइंग कट, अभी आप क्या कर रहे हो? फूड, नथिंग, मेंटेनेंस। आई नेदर वांट टू गेन वेट नॉर लूज वेट, तो so मॉर्निंग I am maintaining my weight at Post- 82 for last 3-4 months because मेरी business में क्या है, मैं deficit में जाऊँ, it will be very hard for me to handle the clients, handle the business. Yes. When once you are in deficit, हाँ, you know, you are very lazy, you have no energy to train people. तो प्री वर्कआउट में आपका मील क्या रहता है अभी? These days, eggs and oats, एक्सेंट yes, whole food. Protein shake only after my training, albumin protein. So, पूरा साल my diet will remain same, kind of food choice will remain same. लिक्विड शेक्स आप No, कंज्यूम? no, I don't. ओनली सॉलिड No, मील्स? solid food. The thing is, देखो प्रोटीन है ना? प्रोटीन है। प्रोटीन चाहे आप शेक से लो, अंडे से लो, चिकन से लो, प्रोटीन है। Then there shouldn't be any difference. But our bodies are made in a way, when you take something, it should get digested. You know, it should go through all those processes, metabolic processes. ठीक है? जो shakes होती हैं या supplements होती हैं, these are kind of pre-digested things. ठीक है? So our body takes the food, it should actually process it the way our bodies are designed by the God, For right? that. That's why I believe कि shakes are not bad, but shakes लेनी चाहिए आपको just to fulfill the requirement. But it should not be like आपको 6 meals लेनी है, so you want to take two only- scoops of whey protein throughout the day Yes, yes. for each meal. That's not right. Okay, so food choices will remain same throughout the year. बस जो portion रहता है, या you would say the quantity रहती है, वो ऊपर नहीं जाती है. Like if I'm doing cut, I'll just go in deficit, I will cut my carbohydrates. And I'll not take carbohydrates my first meal. This is what I First meal. give to all my clients who do prep, who do fat loss. First meal में there are no carbohydrates. ओनली फैट्स? But that's my funda. I'm not saying this hard and fast rule because it depends upon the overall caloric intake तो मील में throughout क्या the day, right? टोटल के मील में रहता था फैट्स एंड Fats and protein. फूड? When I'm trying to lose fat, cardio के बाद जो पहला meal रहेगा, only fats and protein प्रोटीन, with some vegetables. ओके। Okay. When I don't want to lose fat, when I'm just maintaining, I take carbohydrates. Like these days, I train in the morning. So like 1.5 or 2 hours before, I have a breakfast. Breakfast नहीं मेरा pre-workout meal है आज का. ठीक, So eggs and oats with a cup of black coffee. That's it. नाइस, So we'll go for the last set. ओके सर, You'll spot me for this. ओके। Okay. You want to go for failure? Okay. So 8 से 12 rep. लेट्स गो, ओके Okay? ओके, कम ऑन, अभी नहीं. 1 2 3 4 5 6 Come on. 7 8, और दो. come on, 9, और एक. okay, last one, Okay. nice. Do not want to listen to it. They want कि भाई कोई हमें बोले ड्रग ज़्यादा लो, वर्कआउट ज़्यादा करो, वेरिएशन ज़्यादा करो, Supplements भर के लो, सब्मिट ज़्यादा लो. It's not like that. हर एक चीज़ में ज़्यादा बेटर नहीं है. और एक डार्क पैसे सिर्फ ज़्यादा होने चाहिए. डार्क इंडस्ट्री है, हाँ तो इसमें ज़्यादा नॉलेज भी होनी चाहिए आपको. हाँ, मैं देखो आई बिलीव कि एवरीबडी दैट हैज पुट ऑन द मसल्स, यू नो, बाय एनी मीन्स, चाहे इसका जेनेटिक्स अच्छा है, चाहे वो इनहेंस्ड है. नॉट एवरीबडी हु हैज पुट ऑन मसल्स इज सपोज्ड टू गिव यू, यू नो, बॉडी बिल्डिंग एडवाइसेस. नॉट एवरीवन, बिकॉज़ इट्स नॉट नेसेसरी. हाँ, अब मान लो कोई बंदा पहली बार जिम ज्वाइन कर रहा है, ही इज रिप्ड,
कोई होता है ना? अच्छा। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बॉडी टाइप। हाँ मतलब 6 पैक लेके ही जिम आते हैं, बट इफ यू गो एंड आस्क हिम हाउ डिड यू गेट दैट 6 पैक, यू विल नेवर गेट द आंसर, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता है। ठीक है, मेरी बॉडी थी लीन कैसे। हाँ यस एग्जैक्टली। वैसे ही मतलब जो मसल पुट ऑन करने का जो रेट है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। या जैसे मैं एक अपनी रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जिन एथलीट्स को मैंने ट्रेन किया है, जिन्होंने टाइटल भी जीते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स मैं ही डिज़ाइन करता हूँ। कांट आई यूज द सेम प्रोटोकॉल्स ऑन मी, ऑन माई सेल्फ, आई विल नॉट गेट एज बिग एज और एज रिप्ड एज देम, बिकॉज मेरी जेनेटिक्स अलग है, उनकी अलग है। क्या अलग? ठीक है, तो इन क्रक्स जेनेटिक, बॉडी टाइप, एवरीथिंग मैटर्स। यस भाई देखो एक चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग में अगर आपके जेनेटिक्स नहीं है ना, डोंट डू इट, डोंट डू इट एज ए कॉम्पिटिटिव बॉडी क्या आप बिल्डर। उस लेवल पे नहीं जा पाओगे। बिल्कुल, जस्ट डू इट फॉर योर पैशन, बिकॉज एवरीबडी शुड वर्क आउट, एवरीबडी शुड ट्रेन। ठीक है, यू जस्ट ट्रेन फॉर हैप्पीनेस, आपकी एक हॉबी बनती है। बट इफ यू डोंट हैव जेनेटिक्स एंड यू वांट टू गो ऑन द हायर स्टेज थिंकिंग दैट आई विल इवन अगर ट्रिक ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेरॉइड्स, ट्रेन हार्ड भी करे, इवन दो अगर जेनेटिक्स भी सी नहीं दो देखो बॉडी बिल्डर्स है ना जो एलीट लेवल के हैं, दे आर नॉट मेड, दे आर बोर्न विद दोस जीन्स। वो चाहे कुछ करे ना करे, दे आर गोइंग टू गेट दैट बिग। यू गॉट इट? वो उनके ब्लड में ही होता है। उनकी जीन्स वैसे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, लाइक जितने भी दुनिया में ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर हैं, या जो कोई प्रो भी नहीं बने, डू यू थिंक दे डोंट ट्रेन एज हार्ड एज ओलंपियंस? दे डू, दे डू, करते हैं। yes, but they cannot get as big as them. Like I can get the PET cycle इसके लिए करो, it's not necessary कि भाई हर एक जिम जाने वाला बॉडी बिल्डर बनना चाहिए, हर एक जिम जाने वाला रिप्ट होना चाहिए, या हर एक जिम जाने वाले को कॉम्पिटिटिव बनना चाहिए, या उसके बाद वो कोई टाइटल लेना चाहिए, या उस टाइटल के बाद ही उसकी जो एडवाइस है वो लिजिट बनती है। नो, लाइक नील हिलियोड़ा, हाँ, रेनी हेम्बॉर्ड, वो ट्रेन कराते हैं, बट they used to be bodybuilders. Neil Yoda was a very good बॉडी bodybuilder. बिल्डर। See what I'm saying, not everybody. It's not like It's not for no, everybody. Not everybody. It just doesn't mean कि हर कशुन कैसे कारण थे कि there are some people who were very good bodybuilders and now have become very good trainers. But हर कोई bodybuilder trainer नहीं बन सकता। ये मेरा point है। So we'll do one more variation. Okay. ठीक है? Okay. Just put a T-bar row. Oh. That would be the last variation for the day. ठीक है, I believe जिस इंटेंसिटी हमने किया, okay, yes, ठीक है, elbows like this, okay, outwards, okay, to target your this upper back and traps, okay, even your rear delts. Come on. Okay. Okay. Very good. चल चल और दो. और एक. Good. Okay. Easy. See, full protraction. This is protraction. Okay. पूरा. Full retraction. मेरा जो पहला जिम था, that was just 620 square feet. I'm sure आपका उससे बड़ा होगा. ओल्ड था। हाँ, 620 square feet only. But my intensity used to be same. सेम अभी हमारा। और कभी कभी मैं जितनी भी बैग की मशीनें है ना, ये मैं करता ही नहीं हूँ। जो मैं उस जिम में करता था डम्बल्स एंड बारबल्स से एंड विद केबल स्टेशन, उतनी ही करता हूँ। एंड आई फील द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। ओके, सो ये एक्सक्यूज है ना कि भाई मेरा जिम ये नहीं है वो नहीं है। इट्स कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपको आगे मिलेगा। एग्जैक्टली। स्टार्ट कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने घर में डंबल से स्टार्ट किया था। छोटे से डंबल मैंने लाए थे, मैंने उनसे स्टार्ट किया था। आई वाज सो स्किनी देन। गुड। बैक इन द 2002 व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स एक्चुअली एट होम, तो मेरे घर में छोटा सा एक दुकान था, लाइक
120 स्क्वायर फीट, उसी में मैंने खुद अपना जिम बनाया था। प्लेट्स मैंने बाज़ार से लाई थी और बारबेल बहुत महंगा हुआ करता था तब। तो मैंने जो पाइप होती है ना, पाइप वाटर सप्लाई की पाइप, आज तो पीवीसी में आती हैं, पहले आती थी आयरन की, उसी से बारबेल बनाए थे। और जो बेंच था वो मैंने खुद लकड़ी का बनाया था। पैशन। तो ऊपर नीचे जाने के लिए उसमें वो हिंज लगाया था, जो कब्जे होते हैं ना डोर में, बड़ा वाला, ताकि वो उसको इंक्लाइन और डिक्लाइन और फ्लैट बने। तो वैसा। एंड डिस्कशन के लिए मैंने रखा था उसका जो स्लीपिंग बैग, मेरे घर में एक स्लीपिंग बैग था, वही काट के रख दिया था उस पर। सो इट इज़ अबाउट योर पैशन। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आपके पास O2 जिम होना चाहिए। और अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स छोटे जिम से ही निकलते हैं। हाँ। अब आप मुझे पूछो कि फिर आपने इतना बड़ा जिम क्यों बनाया? मेट्रोफ्लेक्स जिम, Yeah. वहाँ से कितने सारे एग्जैक्टली। ये जिम जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस है। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। लोगों को क्या चाहिए? फॉर फोटोज, Exactly. फॉर फोटोज, Ah, फॉर yes. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यस, ये सब बिजनेस। इफ यू हैव पैशन, बॉडी बिल्डिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो। डोरियट्स का जिम कैसा था? डंजन। बहुत। हाँ। तो कम ऑन, 1 ऊपर होल्ड करो, स्क्वीज, 2 3 4 मैं कर पाऊँ। आज मैं थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में हूँ इसलिए। कोई बात नहीं भाई, एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव बीन ट्रैवलिंग, और ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ट्रेन विद माय इंटेंसिटी बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर डिकेड नाउ। यू आर अ बिगिनर एंड यू आर अ नेचुरल गाय। अभी आई एम नॉट नेचुरल। अभी जस्ट डिफरेंस तो रहेगी ना। 4 years। Yeah. 4 years हुए। अभी बस 4th ईयर स्टार्ट हुआ है। नो प्रॉब्लम। ओके, you are still strong. Good. 1 2 come on, come on, come on, 4 more, 4 3 2 और एक। ओके ओके। कब से मैं सोच रहा था, फिर मैंने बोला कि चलो मैसेज कर ही देता हूँ, क्या पता सर, अंदर से मुझे डर था सर हाँ बोले ना बोले, बिजी होता है जिम। ना बोलने की बात ही नहीं है भाई। तो मुझे ये नहीं था, कि मुझे था कि सर से कुछ सीखूं, वीडियो बनाऊं, अच्छी बात है। लोगों तक भी पहुंचे। अच्छी बात है। क्योंकि सर को टाइम नहीं मिलता होगा फॉर हाँ, मैं 3 बजे के थोड़ा बिजी रहता हूँ, राइट करना, फिर अपलोड हाँ, मैं कर ही नहीं पाता। यू हैव मस्ट हैव सीन माय वीडियोस, दे आर ऑल रॉ। जो यहाँ से लेता हूँ, आई डोंट एडिट, आई डोंट इवन ऐड एनी फिल्टर, आप बस। हाँ। आई जस्ट पोस्ट इट। कभी कभी वीडियो में पीछे से गाली भी होती थी, जब मैं दोस्तों के साथ ट्रेन कर रहा था, तब शायद थोड़ा म्यूजिक लगा था उसमें बट ऐसे नहीं। और ये है कि मैं, इफ देयर आर जेन्युइन सिंसियर पीपल जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आई बिलीव यार उनको आप एटीट्यूड दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं हेट भी मिलता है। बिल्कुल। मैंने खुद सुना है जो आपके पास ट्रेन करते थे, इवन दो वो फिर पीछे से बहुत कुछ बोलता है। आई गिव अ फक अबाउट दैट। द थिंग इज देखो, बंदा मेरे पास आता है, भाई मुझे ट्रेन करना है, ठीक है, तो 50% पीपल आर लाइक, यू नो, दे जस्ट वांट टू लर्न एंड दे वांट टू गो, ठीक है, उनको रिलेशनशिप नहीं रखनी होती है। तो मेरा फंडा ये है कि भाई पैसे लो, फिर उसके बाद जाए ना जाए, आई डोंट केयर। फिर पीठ पीछे कुछ ही बोले, या तो क्रेडिट दो या तो पैसा दो, है ना। अब जैसे आप जैसे लोग हैं, मतलब जो 150 किलोमीटर्स ट्रेवल करके यहाँ तक आए जस्ट फॉर 1 वर्कआउट, हमने क्या 4 वेरिएशन की। यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग विद यू फ्रॉम हियर, राइट? एक्सैक्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मटेरियलिस्टिक थिंग कुछ नहीं ले रहे हो यहाँ से, है ना। ऐसा तुमने सोचा कि भाई शायद वो माने ना माने, बट आई टोल्ड यू, जो भी सिंसियर होते हैं ना, जो आपको लगे कि भाई दीज आर सिंसियर पीपल, दे फॉलो यू सिंसियरली, दे रेस्पेक्ट यू, माई हार्ट इज ऑलवेज ओपन फॉर देम। अदरवाइज आई गेट लॉट्स ऑफ DMs एवरी डे फ्रॉम दीज कुछ इन्फ्लुएंसर्स, सर आपके जिम में एक शूट करना है, हाउ मच वुड यू चार्ज एंड ऑल दैट। आई ऑलवेज टेल देम कि दिस जिम इज नॉट फॉर शूट्स। इवन इफ यू सी बाहर जो लिखा है मैंने, उधर लिखा है मैंने कि भाई ट्राइपॉड्स आर नॉट अलाउड हियर, चेक दैट।
So this gym is for hardcore bodybuilding, but the people like you who want to travel, you know, just for the sake of workout and to meet with me, उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुले हैं. थैंक यू. Sincere people, you know, you should have sincere people in your life. It makes your life easy. It makes you feel good about yourself. सर आपको क्या लगता है? मेरे लिए टाइटल से ज़्यादा ज़रूरी ये था. ठीक है, मैं कोई मिस्टर कश्मीर नहीं हूँ. I have no title. But what made you to travel from Kokarnag to reach here just to train with me? This is much more bigger than the title मैंने or the plastic trophy लिस्ट में that पहले these क्यों people get. That's what I'm saying. लिस्ट में पहले जो मैं बोल रहा हूँ कि जो ये प्लास्टिक ट्रॉफीज मिलती है ना, ये टाइटल्स मिलते हैं, फॉर मी दिस इज अ बिगर कॉम्प्लीमेंट देन दोज थिंग्स. पीपल कम अक्रॉस यू नो द वैली जस्ट टू ट्रेन हियर. तो मुझे बस यही चाहिए, दैट वाज माय गोल. ओके, सो लेट्स डू दिस लास्ट सेट. ओके. ओके, ओके. दिस इज गोइंग टू बी द फेलियर सेट. ओके. ओके, 1 2 come on 3 come on 4 come on, 4 more. 5 okay 6 come on 7 One more. last one okay Okay. No, last two. okay Okay. okay Okay. See, we did this variation at the end. If we would have done it as a first variation, we might have, you know, gone for more weight. one of the best back workouts Yeah. one of the best back workouts. आज मैंने बैक को फील किया, मतलब बहुत. Yeah. दैट्स के कोच आपसे बेहतर जानते हैं, आपको मेरे से Exactly. ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 20 years of experience. Yes. या उससे ज़्यादा. बिल्कुल. तो सीखना चाहिए, चाहे मेरे से कोई छोटा हो, बड़ा हो. बड़ा हो, सीखना चाहिए. बिल्कुल. आप जब भी आपको सीखना हो तो अपनी ईगो को हमेशा साइड में रखो. हाँ, ईगो साइड. आप कभी फिर कुछ नहीं सीख पाओगे जब आप ईगो अपने से ज़्यादा ऊपर रखोगे. Exactly. यस. ब्रूटल है ना? बहुत ही ब्रूटल. So that's how everybody should train. It's not like भाई आप जिम में 2 घंटा बैठो, फिर घर वाले आपको ढूंढते आए कि भाई तो इतने हमारा सारे बेटा जिम गया था, कहाँ गया? सर मेरा जो कोर है बहुत वीक है. इवन तो मैं करता हूँ वर्क हैवी वेट्स या वेटेड एब्स. हाँ. तो ऐसे कुछ मतलब क्या करते हो आप कोर के लिए? जैसे रोप क्रंचेस है. Okay. या वेट लगा के फिर लेग रेजेस किए, साइड ओब्लिक्स, सब कुछ. वेट आई विल शो यू माय फिजिक, फिर आप बोलना कि कहाँ पर क्या है. सी देखो, कोर स्ट्रांग होना वीक होना अलग चीज़ है. कोर दिखना मतलब आपकी एब्डोमिनल टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि कोर सिर्फ ये नहीं होता. कोर इज एक्चुअली 3 मसल्स. यूज दिस एब्डोमिनल, रेक्टस स्पाइनी, ये जो होता है, एंड देन देयर इज वन मसल विच कनेक्ट्स दीज टू, नीचे से ज़्यादा. ठीक है, दीज 3 जो मसल जो होते हैं, दीज कंप्राइज कोर. आप जिसकी बात करते हैं जस्ट एब्डोमिनल्स. ठीक है, आई डोंट थिंक कि बाहर अगर न दिखे, हाँ यस ठीक है, 6 पैक दिखना अलग चीज़ है, कोर स्ट्रेंथ अलग चीज़ है. यू मस्ट हैव सीन स्ट्रॉन्ग मैन, उनके एब्स नहीं दिखते, अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है यार. जितने भी रेसलर्स होते हैं, है ना, तो वो अलग चीज़ है. देखो, अगर आपके एब्स दिखते भी नहीं है, दैट इज जस्ट बिकॉज योर बॉडी फैट इज मोर. ठीक है, इफ यू वांट टू रिवील योर एब्स, यू जस्ट हैव टू ड्रॉप योर बॉडी फैट टू सर्टेन लेवल. अब असली कोर जो कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे आप इन अ रियल वे, जैसे स्ट्रॉन्ग मैन का होता है, रेसलर्स का होता है, दैट विल हैपन बाय टाइम. एंड यूल बी, वो सब जितनी भी कंपाउंड मूवमेंट्स आप करते हो उससे हो जाएगा. यस, चाहे आप अभी आपने रोइंग की, जब आपने रोइंग किया ना, यू वांटेड टू कीप योर बॉडी लाइक दिस, सो इट टेक्स एफर्ट फॉर योर मसल्स टू कीप योर लाइक इन दिस पोजिशन. हाँ, सी ओब्लिक्स दिखना, इट डजंट शो कि योर कोर इज स्ट्रॉन्ग, इट जस्ट शोज कि आपका वहाँ पे बॉडी फैट कम है. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ अलग चीज़ है. लाइक मेरे एब्डोमिनल्स नहीं दिखते, बट माई कोर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हाट डू यू थिंक? लाइक जब बंदा स्क्वाट करता है, इट्स ओनली अबाउट द लेग्स? नो.
हाँ, लेग्स का क्या है, ऊपर नीचे लेके जाएगा आपको ये। और जब आप वेट शोल्डर पर रखते हो तो आपकी बॉडी को पहले अपराइट रखने के लिए यू शुड हैव दैट स्ट्रॉन्ग कोर, योर बैक शुड बी स्ट्रॉन्ग टू कीप यू लाइक दिस। फिर दूसरा मूवमेंट आएगा, मतलब जो ऊपर नीचे आप जाएगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग, जहाँ पे आपकी लेग्स काम करती हैं। बट पहले जो आपका ट्रंक है, इट शुड स्टे अपराइट। सो कोर हैज़ a role to play there. So if your core is not strong, doesn't matter आपकी legs कितनी strong हो, you are not going to perform squat better, right? तो आप जब कोई भी compound, even leg presses, barbell rowing, lots of squats, they will actually increase your core strength. बाकी दिखना फिर वो अलग चीज़ है, वो आपको अपनी डाइट को गैलेट डेफिसिट में रख के बॉडी फैट नीचे लेके जाना है और आपके एब्स विजिबल होंगे। बट अगेन एब्स विजिबल होना डजंट मीन हिज कोर इज स्ट्रॉन्ग। इट्स स्ट्रॉन्ग फॉर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये एक एथलीट है, इसको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करना है, इस कोर शुड बी, एब्डोमेन शुड बी वेरी विजिबल, तो दैट टाइम हम बोल सकते हैं इसका कोर स्ट्रॉन्ग है। बट इन नॉट दिस केस के भाई जो रियल स्ट्रेंथ है, रियल लाइफ स्ट्रेंथ मीन्स हम बोलते हैं कि इसका चेस्ट स्ट्रॉन्ग है, दिखने में एस्थेटिक, like it looks big. Maybe he couldn't, lift more weight than some guy who doesn't have like bigger chest. तो वो अलग चीज़ है। Core strength आपकी वहीं से आएगी। Always start your chest workout with incline movements. Dumbbell. I don't do barbell. You see, मैंने इतनी मशीनें लाई हैं, मेरे पास incline bench है ही नहीं। Did you notice that? है कि नहीं है ना? I don't have any decline bench here. Otherwise मैंने इतनी मशीनें लाई। You don't need decline bench because it puts your shoulder in a situation कि सबसे ज़्यादा इंजरी का खतरा होता है। You got it? So when you do with dumbbells, you have better range of motion. It's a unilateral movement. So जो नीचे वाला हिस्सा है ना चेस्ट का, ये this is more important than this. ठीक है, आई सेड देन दिस, आई डोंट मीन कि भाई इतना ही करना चाहिए फिर आपको, बट दिस पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। सो अगर आप बाहर से करते हो, इट कम्स लाइक दिस, साला बैक इतना पंप हो गया मेरा, पीछे जा ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, तो लाइक दिस तो डंबल से ही होगा ना, वो बारबल से नहीं होगा। एग्जैक्टली तो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें पैक्ट एक्टिवेशन ज़्यादा होती है। देखो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हम जब बोलते हैं ना कोई भी रैप करो उसके बाद एंड एट द एंड ऑफ द रैप यू शुड टेक ए पॉज, है ना, बोलते हैं ना पॉज करना चाहिए। इट्स एक्चुअली ए मिसअंडरस्टूड थिंग। आपको पॉज तभी करना चाहिए जब आपका मसल अंडर टेंशन रहे। अगर पॉज करके आपका मसल टेंशन में नहीं रहता है, इट मेक्स नो सेंस टू टेक ए पॉज। You have to take a pause only if the muscle remains under tension. If the muscle doesn't remain under tension, there is no point of pausing. You got it? See, for example, if I am doing bicep curl, I can pause here. Yes, my muscles are in tension. Right? है ना? Now, if I am doing dumbbell press for the chest, I am doing this. I am pausing here. But there is no tension on my pecs, so there is no point to pause here. The load shifts joints, ठीक है? तो मैं ऐसे करके इधर pause कर सकता हूँ, not here. Okay, तो pause लेना वहीं पे करना चाहिए जहाँ पे आपका मसल टेंशन के अंडर रहे. Once the tension comes over, gets over, there is no point of pausing there. और eccentrics हम हमेशा मैं उसमें बिलीव करता हूँ, it should be very slow. बट इतना भी नहीं कि आप 3-4 सेकंड लगाओ, वो भी नहीं होना चाहिए. स्टडीज शो कि यार दैट्स एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव. सर और आप अपनी फिजिक ऐसे रिवील नहीं करते. इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल चीज़ है. डोरिनेट्स जो थे वो आप ज़्यादा उनको फॉलो करते. नहीं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ डोरिनेट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर ही यूज्ड टू रिवील हिज फिजिक, राइट? बट आई डोंट डू दैट. द थिंग इज, देखो क्या होता है, जब आप कोई इमेज बनाते हो ना सोसाइटी में, आपको वो इमेज लेके चलना पड़ता है. फिर एक सिंपल सी एग्जांपल है, जो बंदा पीएचडी लेता है ना, वो कभी नहीं छोड़ता पीएचडी. पाया क्यों? यू नो व्हाई? वो क्यों नहीं छोड़ पाता? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एडिक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द इमेज दैट ही हैज क्रिएटेड इन द सोसाइटी. हाँ, अब जब वो छोड़ देता, पीपल टेल हिम भाई भाई तू कमजोर हो गया है, एंड ही स्टार्ट्स अगेन. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई पुट पिक्चर्स ऑफ मी शोइंग एब्स एंड एवरीथिंग, इट्स टेम्पररी. It's temporary.
सो उसके बाद मुझे वैसे ही रहना पड़ेगा. लाइक आई हैव डन इट बिफोर. आई हैव रीच टू लाइक I'll not say 5%, 4% body fat, but yeah, 10, 9, 8, 7%. But जब आप 8% body fat पे पहुंचते हो, what you have to do is, वहां तक पहुंचने के लिए जो आपने किया ना, आपको वही करते रहना है to maintain that. We believe in that, right? So you cannot stay in a calorie deficit for a year. बिल्कुल. और दूसरी चीज, for example, my funda is different. I want to teach people like how to train. Like if I just go and stand in front of a mirror, show my physique. Okay, this is not going to teach anything to people, right? Yes. It's just an individual thing. ये मेरे अपने लिए कर रहा हूँ. Body building is an individual thing. But when I train, when I show all my workouts, उससे लोग सीखते हैं, right? मैंने आजकल फिल्टर का ज़माना है. कल मैंने आपका देखा था शोल्डर्स का वर्कआउट, स्टार्टिंग विद रियर डेल्ट्स. Yes. सेम. तो वही that you learned. अब मैं सिक्स पैक एब्स लगा के बहुत सारे ड्रग्स लगा के, to be honest, right? Because I have done it before and I took a lot of drugs आप दे that time. सकते हो ड्रग्स का नॉलेज, बट जो आपको फॉलो कर रहे वो गलत कर रहे. वो गलत करेंगे. See, I could actually become an influencer, जैसे आजकल लोग बोलते हैं, ये बहुत सारे हैं. They talk about drugs openly with the syringes like this. They talk about the MGs as well. If I'll start doing like that, I'm sure I know better than them and I will get more followers and more money. But the thing is, I don't want to do that because मुझे नहीं पता कि सामने वाले बंदा कौन सी एज क्या है. ठीक है, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट कि मेरा वीडियो किसके पास जा रहा है. एनीबडी कैन सी दैट वीडियो, है ना? सोशल मीडिया पे कोई भी पास भी पहुंचेगा. और दैट कुड एक्चुअली हार्म पीपल, जिनको भाई नहीं करना चाहिए. लेकिन वर्कआउट दिखा के आप किसी को हार्म नहीं करोगे. अगर किसी का अच्छा नहीं करोगे, बुरा भी नहीं करोगे आप. अगर मेरे वर्कआउट देखे किसी का अच्छा नहीं होता ना, बुरा भी नहीं होगा. डाइट प्लान या हाँ, बहुत सारे को हेल्प होगा फॉर. yes. So regarding diet, like I always say it's a kind of individual thing, है ना? हर एक बंदे के लिए अपना अपना गोल है. Yes. तो डाइट जितनी भी है, या आप कैलोरीज की बात करोगे तो हर एक के लिए अलग अलग रहती है. कौन किसको क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, it totally depends upon person to person and of course the goals. He will grow. मुझे सबसे बेस्ट चीज़, अगर आप, जो मैं चाहता हूँ कि हर एक के पास जाए ये मैसेज, क्योंकि पता है, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस टाउन, ये स्मॉल टाउन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वी हैव 27 रेस्टोरेंट्स हियर, 29 एंड ओनली 4 जिम्स. तो आप सोच सकते हो कि जंक फूड और जो बाहर का ये जो इसका कितना क्रेज़ है आजकल की जनरेशन में, बहुत ज़्यादा, है ना? सो मैंने पहला पिज़्ज़ा अपना बेंगलोर जाके खाया था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर. तो आजकल आप बच्चों को देखोगे, दे गो टू रेस्टोरेंट्स, या अब रेस्टोरेंट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती. कम से कम अगर आप 2 किलोमीटर चल के जाते हैं ना रेस्टोरेंट तक, फिर भी कुछ कैलोरी बर्न करते हैं. आज तो होम डिलीवरी कर देते हैं ना. इजी हो गया. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप हेल्थ के लिए रिलेटेड कुछ भी मतलब करना चाहते हो अपनी फिटनेस को लेके, जस्ट कट द फूड दैट यू ईट आउटसाइड. 50% ऑफ योर जॉब इज डन. 50%. ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में कोई भी मोटा बंदा नहीं था, पेट लेके कोई बंदा नहीं था. आजकल आप किसी को भी देखो, आई हैव गाइज हियर जो मेरे जिम में आते हैं, दे आर 17 years old, 18 years old. आई हैड वन गाय हियर, ही इज 18 years old and he is 150 kgs. He is suffering from liver cirrhosis. Okay, so ये बात है कि भाई it's because of the junk food. We have easy access to junk food these days. पहले नहीं था. आउटडोर ही खत्म हो गया ना. हाँ. सेकंड थिंग इज अबाउट सोशल मीडिया एंड फोन. और रात को ना सोना. हाँ, फोन पे बैठना. ठीक है, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट. सो पहली चीज, बाहर का जितना भी फूड है ना, कट दैट. 50% ऑफ जॉब इज डन. गो टू द जिम, शो अप एवरी डे. चाहे आप हल्का भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, रेस्ट ऑफ 50% इज डन. आप जिम जाते हो, चाहे आप 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, एक बार आपकी आदत बन जाती है. एक दिन आपको लगे कि भाई दिस इज नॉट ए पनिशमेंट फॉर मी. जिस दिन आपको ये लगे कि भाई ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं है. जितने भी मोटे बंदे आते हैं, या द फीमेल्स हु कम विद PCOD एंड अदर इश्यूज, उनको लगता है ये काइंड ऑफ पनिशमेंट है. हाँ, है ना, कि हमने इतना कुछ खाया. बट वी एंजॉय इट, आई एंजॉय इट. लाइक आई कैन, अगर मुझे कुछ भी बोला जाए कि भाई तेरे को इतना ये देंगे वो देंगे, बट जिम छोड़ दे, आई कैन नॉट डू दैट. ओके, बिकॉज आई एंजॉय इट. सो जिस दिन आपको लगे जिम जाके यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, उस दिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को कोई नहीं रोकेगा.
बट उसके लिए अभी क्या करना है, यू हैव टू शो अप एवरी डे, एटलीस्ट लाइक अगर एवरी डे नहीं कम से कम 5 दिन आपने जिम जाना है। फूड अच्छा खाना, हाँ, और उसके बाद जब खाने की बात आई तो अब घर पे जो बनता है ना, तब तक नहीं कर सकते चीट। मुझे लगता है अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, यू शुड नॉट तो हाँ, चीट। cheat। अगर आपका बॉडी ऐसा फैट कुछ 20 के नहीं ऊपर होना है, डोंट चीट। चीट इज फॉर कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स जो पूरा साल अपना बॉडी फैट 15 के नीचे रखते हैं, बाद ठीक है, थोड़ा तब वो चीट की बात करेंगे। अब ये बंदा 25% बॉडी फैट है और एक वीक उसने डाइट की और एक वीक के बाद बोलता है कि भाई मुझे एक चीट मील दो, टोटल नॉनसेंस। इट्स नॉट सपोज्ड टू बी डन लाइक मेरा क्या दैट। डाइट रहता है, ओट्स, चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम, राइस 250 ग्राम। देखो अगर आप फॉर एग्जांपल कैलकुलेट नहीं भी कर पाओगे, बिकॉज देयर इज अ कोच हु कैन एक्चुअली कैलकुलेट एवरीथिंग फॉर यू। अगर आपका मतलब किसी का कोच नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड ए कोच, या हर किसी को बॉडी बिल्डिंग उस लेवल की नहीं करने कि भाई उसको कोच को 40-50 हज़ार देने पड़े, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये बोलूँगा कि भाई देखो वी हैव वेरी गुड सोर्स हियर। ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेज़ों के पास ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यू नो, ऐसा नहीं है। देखो अगर हम प्रोटीन की बात करें, एग्स सबसे बेस्ट है एंड चीप सोर्स लीन सोर्स भी है ना। एग्स, चिकन, फिश, समटाइम्स यू कैन गो फॉर बीफ एज वेल वंस इन ए वीक। और बीफ लिवर बहुत सस्ता पड़ता है, इट्स ए सुपर फूड। उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन इट्स एक्चुअली, हाँ, उसमें 2 ग्राम उससे ज़्यादा होते हैं एंड इट हैज़ लॉट ऑफ अदर मल्टीविटामिन्स आल्सो, राइट। तो वीक में या 2 वीक में एक बार आप बीफ लिवर ले सकते हो, ठीक है। और पर्सनली आई डू दैट, नहीं, ठीक है। यस आई डू दैट बिकॉज इट इज़, यू नो, इट्स ए सुपर फूड, इसमें हर एक चीज़ है। तो फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, राइस इज द बेस्ट कार्बोहाइड्रेट। नो पीपल लुक, यू नो, कीप आस्किंग मी सर कार्बोहाइड्रेट का कोई, उनको लगता है कि भाई कुछ अलग ही सोर्स बोलूंगा मैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा, ज़्यादा बॉडी बनेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। राइस इज एक्चुअली बेटर देन ओट्स एज वेल। और सिंपल सबसे बेस्ट वाइट राइस, डोंट गो फॉर दैट, यू नो, दैट ब्राउन राइस, दिस रेड दैट राइस, बुलशिट। वाइट राइस इज बेस्ट, ठीक है। हो गया ये। फिर आपका आता है फैट पे, यू गो फॉर ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल एंड घी एंड बटर, थोड़ा सा घी यस, बेस्ट है। सो उन चीज़ों को आप अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करो, ठीक है। अपनी 3 या 4 मील जो भी लेते हो उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों होनी चाहिए विद सम वेजिटेबल्स एंड डू दैट, दैट्स इट। कैलकुलेशन की बात बाद में कि भाई कितनी कैलोरीज लेनी है, यार मेरे कोच हुई मेरे को बोलेगा कि भाई अब कितनी कैलोरी, वो अलग चीज़ है। अगर आपके पास कोच नहीं है, जस्ट स्टिक टू गुड फूड। इन 3 चीज़ों जो मैंने आपको चीज़ें बोली, कार्ब के लिए क्या, प्रोटीन के लिए क्या, फैट के लिए, इनको लेके अपना डाइट बनाओ, खुद से ही बनाओ, दैट्स इट। अच्छा सर, और थोड़ी बहुत पोजिंग आप सिखा सकते हो? टू बी ऑनेस्ट आई नो शिट अबाउट पोजिंग। थोड़ी बहुत सर, फिर भी या उतना है। देखो एक्चुअली क्या है, जितने मेरे एथलीट्स हैं ना, मैंने एक अलग बंदा रखा है पोजिंग सिखाने के लिए। आई माई सेल्फ डू नॉट नो अबाउट पोजिंग। मैं करता हूँ पोजिंग अच्छी। गुड, तो आप अगर आप, यस यस यस, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, दैट आई कैन डू, डोंट वरी, करो। आप बस कुछ बोल दो। फ्रंट डबल बाइसेप दो, गुड, वेरी नाइस। फ्रंट लैट स्प्रेड। देखो हमेशा एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है, जब भी आप मतलब पोज करते हैं ना, जितने भी ये बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे, अगर उनकी लेग्स अच्छी नहीं होती ना, वो अपनी लेग को छोड़ देते हैं, लेग को लूज रखते हैं। आप कुछ भी पोज दो फ्रंट में, ऑलवेज कीप योर लेग्स टाइट सो दैट कि आपकी लेग्स की जो सेपरेशन है या कंडीशन है वो भी जजेस को दिख जाए। अगर आप लेग को छोड़ के सिर्फ अपर बॉडी पे कंसंट्रेट करोगे ना, जज आपकी मतलब फ्रंट डबल बाइसेप पोज डजंट मीन कि जज विल लुक ओनली ऑन योर बाइसेप्स, ये आपकी पूरी बॉडी को देखेगा। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई सामने वाला बंदा मेरे को देख रहा है या मेरे को सिर्फ बराबर यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू कीप योर लेग्स, यस, फ्रंट लैट स्प्रेड करो फिर से आप, हाँ, गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल फिजिक, वेरी नाइस। साइड चेस्ट, मोस्ट मस्कुलर आप एंड पे दे दो, यू हैव लर्नड पोजिंग, गुड। थोड़ा सा ऐसे खींच के लेके आओ सो दैट यू कैन एक्चुअली फ्लेक्स योर चेस्ट वेरी वेल। देखो ये खींच के लेके आओ, हाँ, यस, गुड गुड, हाँ, वेरी नाइस, टू गुड। और बाइसेप्स देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपका पीक अच्छा बनता है ना, ट्राई टू कीप इट लिटिल बिट हायर सो दैट आपका पीक जो है ना अच्छा दिखे। अगर आप, हाँ, अगर आप इतना ही रखोगे आपका पीक नहीं दिखेगा। जितना आप पूरा स्क्वीज करोगे ना उसको, और इसको मोड़ के थोड़ा टिल्ट कर, हाँ, आई टेल यू वन थिंग, सी ये जो है ना, ये जो आपका बाइसेप्स है ना, इसका सिर्फ ये मूवमेंट नहीं है,
इस ये भी इसी का मूवमेंट है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 25% है ये। सो यू डू इट लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से जो स्ट्रेट बाबल होता है ना, दे आर एक्चुअली बेटर देन ईजेड। क्योंकि ईजेड में जब ऐसा रहता है ना, तो आपकी जो लास्ट में स्क्वीज जो 20% है ना, वो रह जाती है, ठीक है। सो पोजिंग करते भी अगर आपको, इफ यू वांट टू शो योर पीक हियर आल्सो, हाँ, साइड ट्राइस, जस्ट हियर, साइड ट्राइसेप्स, हाँ, कम ऑन, गुड, यस, परफेक्ट। और इसमें भी हमेशा यू नीड टू कीप योर चेस्ट अप, सो दैट कि आपका चेस्ट भी दिखे। इट शुड नॉट, जैसे आपका अगर शोल्डर बड़ा है तो चेस्ट उसके ऊपर भी छुप जाएगा, तो जज जब देखेंगे तो उसको चेस्ट दिखा गया नहीं, ठीक है। सो कीप योर चेस्ट अप एंड देन स्क्वीज, ठीक है। देन गो फॉर योर बैक डबल बाइसेप्स। देखो इसमें क्या है, देखो whenever you want to hit a back double bicep pose, always start from here, okay, so that you can actually activate and show these muscles as well, ठीक है। आप एक बार उस वैसे ट्राई करो, ठीक है। देखो पूरा खींच के स्क्वीज इट हियर, नीचे उतारो जैसे ब्लैड पुल डाउन कर रहे हो, गुड, देन बूम दिस, हाँ, ठीक है। सो दिस अ बेटर टेक्निक फॉर दैट। हाँ, अगर आप मेंस फिजिक पोजिंग कर रहे हो तो उसमें ये करते हैं वो लोग, बट व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, हाँ, यस, लाइक दैट। तो देन बैक स्प्रेड, बैक लेट स्प्रेड, ऑलवेज लेग्स टाइट, ठीक है, गुड, यस, परफेक्ट। मेंस फिजिक में है वो अकील भाई को ही पता है कैसे करना है यस, उसमें सिर्फ। तो सर आपकी और मतलब यहाँ तक जर्नी कैसी रही, मतलब कितना टफ रहा, और आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब घर में फाइनेंशियली कैसा था? बिजनेस का पूछ रहे हो कि अबाउट जस्ट माय एज अ कोच, जी, मतलब आपने कैसे संभाला, फिर आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो आपकी जर्नी कैसे रही तब से लेके यहाँ तक? सी बेसिकली तो मेरा एक्चुअली आपको किस मेरी सपोर्ट किया? एग्जैक्टली नहीं, सपोर्ट तो मतलब मेरी जो फैमिली है, दे आर एक्चुअली वेरी वेल एजुकेटेड माशाल्लाह, लाइक। तो मेरा पहला बंदा हूँ जो थोड़ा कश्मीर में जिसको बोलते हैं रोंग मोज कुंग फुल, जो थोड़ा डिफरेंट करने लगा, ठीक है। सो अदरवाइज यू नो ऑल माई कजन, माई ब्रदर, आई हैव अ यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर, सब दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, नोबडी वांटेड टू गेट इन दिस काइंड ऑफ फील्ड, बट या यू नो 10 साल 15 साल पहले इस चीज़ का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। मे बी दैट वॉज बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि नो फैमिली और नो पेरेंट्स वुड एक्चुअली वांट देयर चिल्ड्रन टू गो यू नो इन दिस फील्ड, बिकॉज उतना एक्सपोजर नहीं था एंड उनको पता नहीं था ये चीज़ क्या है। वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट दिस थिंग। सो ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई वाज इन माई वर्किंग आउट द वेट्स, आई मीन से एक्सरसाइज तो मैंने 6th से ही स्टार्ट की, बिकॉज आई डिड माई स्कूलिंग इन ए बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे हमको सुबह 5:30-6 बजे उठा के पीटी वीटी कराते थे, ठीक है। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बट इट वाज नॉट अबाउट वेट्स, क्योंकि मैं 6th में पढ़ता था तब। तो जब मैं 11th में आया तो 11th में लाइक यू नो आफ्टर माय फर्स्ट सेमेस्टर, तब शायद 11th के 2 सेमेस्टर हुआ करते थे, अभी तो नहीं होते, ठीक है। तो आई स्टार्ट ट्रेनिंग विद द वेट्स। ऑफ कोर्स आई गॉट क्रिटिसिज्म फ्रॉम एवरीवन। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको पता था ये इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फैमिली से मुझे बोलते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई कर, ये क्या करते हो, नहीं, बिकॉज हर किसी होता है, आज भी होता है, इवन दो लाइक वी आर यू नो सो मच एडवांस्ड, एवरीबॉडी नोज कि भाई जिम में ये है ना। तो 10-15 साल 20 साल पहले की तो बात ही अलग थी। पीपल यूज यू नो एवरीबॉडी यूज टू टेल अस यू नो कि भाई नहीं पढ़ो लिखो, ये क्या करते हो। तो मेरी फैमिली वैसी थी, ऑब्वियसली इट वाज नो डिफरेंट फैमिली कि भाई वो आपको बोले चलो ये करो, बिकॉज पता नहीं था ये क्या चीज़ है। So I started from a very home gym, you would say. जो मैंने जैसे मैंने अभी आपको बोला कि I just made some bubbles from that water pipes and everything. So this how it started. और मसला ये भी तब था कि I didn't know about the nutrition, खाना क्या है कैसे नहीं खाना है। तो there was no internet that time, है ना। तो तब जाके एक मैगजीन आती थी, ताराज फिटनेस कुछ करके आती थी, हिंदी में आती थी, बट क्योंकि मैंने JNV से पढ़ा है तो मेरे को हिंदी आती थी। यूजुअली यहाँ पे कश्मीर में लोगों को ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, तो वो जो मैगजीन थे वो हिंदी में आती थी, ठीक है। बट आप एक चीज़ को समझो कि आप पिक्चर को देख के आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो, और वीडियो में देख के परफॉर्म करना इट्स वेरी इजी। आप यूट्यूब खोल के देखते हो कोई भी एक्सरसाइज, इट्स वेरी इजी फॉर यू। बट आप पिक्चर को देख के आप ऐसे दिमाग में बनाते हो कि कैसे की जाती है, जस्ट पढ़ के, सो दैट मेक्स इट यू नो इट्स अ बिग डील, राइट।
तो वहाँ से पढ़ के मैंने एक्चुअली एक्सरसाइज सिखाई, बिकॉज देयर वर नो जिम्स, नो ट्रेनर्स हियर। ठीक। मैं अपने एरिया की बात करूँ तो, हाँ। है ना। तो एंड श्रीनगर से मैं लेके आता था मैगजीन्स, वहाँ पे ओल्ड इशूज़ मिलती थी फ्लैक्स मैगजीन की, वो इंग्लिश में हुआ करती थी। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग। उसके बाद लाइक आई वेंट टू बैंगलोर फॉर माई इंजीनियरिंग, और वहाँ से पढ़ के लाइक यू नो अपना कॉलेज वॉलेज ख़त्म करने के बाद आई वेंट टू गोल्ड जिम। बेंगलुरु। यस, बैंगलोर में बैक इन 2011। तो मैंने जो उनकी वो सर्टिफिकेशन की, वहाँ पे एक्चुअली मुझे पता चला कि खाना कैसे, इवन दो आई यूज्ड टू ट्रेन ड्यूरिंग माई कॉलेज एज वेल, आई हैड अ डिसेंट फिजिक इन कॉलेज। सिखाता था कोई वहाँ पर? कहाँ पे? गोल्ड जिम में, या आप नहीं, मैं किसी से अगर coaching ली? अगर कॉलेज में जो मेरा जिम था, मेरा जो कॉलेज था, उस जगह का नाम है सोल देवन हल्ली। अच्छा। ये बैंगलोर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था। हल्ली मीन्स विलेज, ठीक। ठीक है। तो इट मेरा कॉलेज भी थोड़ा विलेज में ही था। तो वहाँ पे एक जिम था, उसकी शायद फीस 150 या 200 रुपये थी। अच्छा। तो वहाँ पे भी ट्रेनर नहीं होगा, इट वाज अ लोकल जिम, हाँ। राइट। तो बट आई स्टिल हैड अ डिसेंट फिजिक देन माय क्लासमेट्स एंड एवरीवन, तो थोड़ा था। तो बट ये फिर भी नहीं पता था कि भाई कैसे आप न्यूट्रिशन को मैनेज करते हो, कैसे खाना होता है, कैलोरीज वैलोरीज, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। जस्ट हमें ये पता था कि बस खाना है, ठीक है। तो उसके बाद व्हेन आई फिनिश्ड माय कॉलेज एंड एवरीथिंग, देन आई डिड दिस गोल्ड जिम कोर्स, GGU, गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी, अभी उसका नाम कुछ अलग है। ठीक। तो जब मैंने वहाँ पे वो कोर्स किया, देन आई अंडरस्टूड थिंग्स कि भाई एक्चुअली ऐसा होता है। हाँ, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एज अ प्रोफेशनली। आई टुक इट फ्रॉम 2011, you know, when I started my journey from gold gym. बट ऐसा भी है कि मैं एक कुछ बोलना चाहता हूँ कि जिस आप सिर्फ सर्टिफिकेट लेके एक अच्छा कोच नहीं बन सकते। लाइक आप आज तो अगर कईयों लोगों के पास यस, आज तो हर कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है, ठीक है। इफ़ यू वांट एक्सेल एज अ कोच, आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। या मतलब विदाउट ब्रैगिंग, उस कोर्स के बाद मैंने कोई कोर्स नहीं किया। दैट वाज द लास्ट कोर्स। दैट्स द फर्स्ट एंड लास्ट, एंड दैट वाज अ बेसिक कोर्स। उसको बेसिक कोर्स बोलते हैं, उसमें गोल्ड जिम में जो बेसिक कोर्स है, जो जहाँ पे ऑब्वियसली आपको इवन PEDs के बारे में बोलते ही नहीं है। दे डोंट टॉक अबाउट इट, दैट इज जस्ट अबाउट योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, योर बॉडी मूवमेंट एंड एवरीथिंग, कैसे कोई एक्सरसाइज करनी है, दैट्स इट। ओके। तो मतलब ये है कि भाई यू शुड हैव दैट पैशन, दैट फायर इन योर बैली, जो आपको सीखने पे मजबूर करे कि भाई, एंड यू शुड आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि भाई अगर ऐसा है तो कैसे करना है। देन ओनली यू विल स्टार्ट यू नो डूइंग रिसर्च और यू नो और सर्च थिंग्स अबाउट दैट टॉपिक। सो मेरे अंदर था, आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड आई वॉन्ट एवरी सर्टिफाइड ट्रेनर टू बी लाइक दैट। इट्स नॉट कि भाई मैंने सर्टिफिकेशन किया एंड आई एम डन, दैट कुड जस्ट गेट यू अ जॉब। बट इफ यू वांट एक्सेल एज अ गुड कोच, ठीक है, you need to learn, you need to study, you need to do it every day. खुद करना पड़ेगा। Read, हाँ, learn and then train. ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बस सिर्फ आप पढ़ोगे और you will not execute it in the gym. That's also not right. You have to read it and then execute it at the floor, in the floor of the gym. तब जाके you know you will excel as a coach. So मेरा ये था कि भाई मुझे पता था कि मुझे आगे यही करना है। Then in 2016 I came back to Kashmir and I started with a gym. उस जिम का नाम Flex and Fit था, not this. वो आपका था? वो मेरा अपना था, and it was just a 620 square feet gym ठीक। back in 2016. और आपको पता है उस दिन क्या हुआ, फिर पूरा एक साल कश्मीर बंद रहा है ना। सब। तो 2017-18 में थोड़ा अच्छा चला वो, बट मुझे पता था कि भाई मुझे इधर ही नहीं रहना है। आई वांट अ वेरी गुड जिम, लाइक आई वांट वन ऑफ द बेस्ट जिम्स इन कश्मीर। ये मेरा गोल था, विजन था। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि भाई यू शुड हैव अ विजन। यस। हाँ, आप 150 किलोमीटर्स ट्रेवल करके यहाँ पे आ गए जस्ट टू ट्रेन एट दिस जिम। तो इट वाज माई गोल कि पीपल शुड कम फ्रॉम different places to train at my gym. देख के। So 6-7 years down the line, last year हमने ये जिम ओपन किया। मैंने आपको बोला भी, ये जिम नहीं लगता है, हेडक्वार्टर लगता है। Yes, like I got every equipment. So it's not just about कि भाई मेरे को एक बिजनेस करना था तो मैंने इसलिए लाया। No, बिजनेस करने के लिए मुझे इतनी इक्विपमेंट लाने की जरूरत नहीं थी। इट वॉज अ पैशन कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए अपने वर्कआउट के लिए। जैसे आप लेग्स की देखोगे 8 मशीनें यहाँ पे, यू नेवर सी 8 डिफरेंट इक्विपमेंट्स इन एनी जिम, है ना। तो बड़े बड़े जिम में होगा, बट जो भी मेन स्ट्रीम जिम्स होते हैं उनमें नहीं होता है। तो इट्स अबाउट पैशन। अगर आपका पैशन है तो कुछ भी कर सकते हो। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई नेवर लुक्ड बैक। नाउ एवरीवन सपोर्ट्स मी, टू बी ऑनेस्ट यू। अब मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, एंड माय वाइफ शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। सब करते हैं जब। Yes, no, but my wife supported me. You know, I should say that. You know, I started from a scratch, and she was always there for me, always. Back. Yes, yes. तो आपने मेरा पुराना जिम देखा ही होगा. It was like they were not even
पेंट ऑन द वॉल्स, है ना, बहुत ओल्ड टाइप था। एग्जैक्टली, सो शी सपोर्टेड मी। तो अब हाँ, मेरे दोस्त भी हैं कुछ, ठीक है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई विल नॉट डिनाई दैट फैक्ट, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। जो भी आप अभी यहाँ तक पहुँचे हो, तो मतलब अकेले की जर्नी नहीं थी। नो नो, आई डोंट थिंक सो। मैं अपने आप को क्रेडिट क्यों दूँ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लेसिंग्स ऑफ माई मदर। ये मैं हर जगह पे बोलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने दुनिया में ऐसा कुछ पुण्य का काम किया है जिससे मेरे को मतलब ऐसा कुछ मिला है, चाहे जितना भी है, छोटा है ज़्यादा है, डजंट मैटर, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ कमाल करके दिखाया या सबसे अच्छा जिम मेरा या कुछ वैसा नहीं है, बट जो भी कुछ किया है ना मैंने, मुझे लगता है कि यार इस चीज़ के लिए भी मैंने कोई पुण्य का काम नहीं किया कि ऊपर वाले ने ऐसा दिया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माई मदर, यू नो, सब उसी का है, एवरीथिंग जो भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ब्लेसिंग्स। पेरेंट्स की दुआएं साथ हाँ, हो, यस तो आप यस यस, कुछ भी अचीव कर लो। एग्जैक्टली, 100%, या सपोर्ट भी होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, और you know, आपके अच्छे जैसे- फ्रेंड्स भी होने एग्जैक्टली, जैसे हाँ, ऑलवेज यू नो, हमेशा आपकी कंपनी को वैसे रखो ना जिनका गोल सेम हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर आप 5 फ्रेंड हो तो एक किसी की लाइफ की थीम अलग है, कोई किसी की नशा अलग कर रहा है, कुछ, कोई- हाँ, यस यस, एग्जैक्टली। तो आई एम ब्लेस्ड विद सच फ्रेंड्स, दे आर गोल ओरिएंटेड, यू नो, दे नो व्हाट टू डू विद देयर लाइफ। वो आपसे कुछ सीखे, आप उनसे बिल्कुल, कुछ सीखो। एग्जैक्टली, हाँ, 100%। दैट्स हाउ यू शुड सक्सीड, हाउ यू विल एक्चुअली सक्सीड इन योर लाइफ। अरे जो यूथ है, यंग जनरेशन है, जी, वो मतलब जब पहले ही जिम स्टार्ट करते हैं तो वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। उनको जो कोच होते हैं जिम में, वो बोलते हैं ये सप्लीमेंट लो पहले ही, ओके, एंड ये ड्रग आप यूज करो तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे। देखो तो जी जी, डार्क रियलिटी, देखो दैट इज, देखो एक चीज़ है, जो भी ड्रग्स है ना, आई मीन द पीईडीज, अगर हम इसको बोलें ऐसे, ठीक है, देयर इज नो बॉडी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग विदाउट पीईडीज, ठीक है, देयर इज नो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग विदाउट पीईडीज, ठीक है। You wouldn't have a sebum, you wouldn't have a rock, you wouldn't have Phil Heath if there were no PEDs, period, ठीक है। लेकिन देखो हर एक चीज़ जब आप करते हो ना, इसका एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीका होता है। और आई एम नॉट सेइंग कि भाई देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। अगर आपको कोई कोच बोलता है कि भाई मैं आपको ऐसा डिज़ाइन करके दूंगा, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, ही इज जस्ट लाइंग टू यू। देयर आर सर्टन साइड इफेक्ट्स जो चाहे पहले ही दिन आए या 10 साल बाद आए, ठीक है, बट आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। ये एक डार्क साइड है बॉडी बिल्डिंग का, जो बहुत सारे नहीं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। दे जस्ट सी देयर 6 पैक एब्स एंड रिप्ड फिजिक एंड दे गेट इन्फ्लुएंसर कि भाई मेरे को भी ऐसा चाहिए। अब जो आज बोलते कि हम नेटी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई बिलीव कि भाई misguide करते हैं। ये दैट इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग। व्हाई? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आके अभी हमने वर्कआउट किया, ठीक है, तो जब हमने रोइंग स्टार्ट की तो आपको लगा कि भाई फॉर मी दैट वेट वाज वेरी इजी, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, है ना। बहुत। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं नेचुरल हूँ, ठीक है, आप बोलोगे चलो फिर तो मैं भी कर सकता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल आप नेचुरली कर रहे हो, जब मैं वहां लेकिन तक यार नहीं आप पहुंचूंगा। पहुंच नहीं पा रहे हो। आप बोलोगे यार, चाहे स्ट्रेंथ की बात करें चाहे फिजिक की बात करें, ठीक है, मोस्टली अबाउट द फिजिक। तो जब आपको नेचुरल, वो फेक नेटिव बोलता है कि मैं ब्रोकली अंडा चिकन खाता हूँ और आप 3 साल 4 साल खा रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे हैं, सो यू विल गिव अप। तो एज अ कोच ही शुड बी वेरी सिंसियर। अगर मैं ले रहा हूँ कुछ, आई शुड बी, भाई आपसे पूछूंगा कि भाई आपको अगर लेना है, देयर इज अ एज, वो अलग चीज़ है। अगर नहीं लेना तो आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू, भाई तुम मेरे को एज अ रोल मॉडल मत बना, ठीक है, चाहे स्ट्रेंथ की बात करें चाहे एस्थेटिक की बात करें, मेरे को मत बना तू अपना रोल मॉडल, बिकॉज आई एम ऑन ड्रग्स, आई टेक स्टफ, यू डोंट हैव टू टेक इट। सो आप अपने लिमिट में रहो, आपको कैसे करना है ट्रेन वो अपने में रहो, चाहे आप ठीक है। मेरे जैसा वेट ना उठा पाओ या एग्जैक्टली या दिख पाओ। तो मसला अब ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा जो आपने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा, तो बंदे ने जिम ज्वाइन किया एंड देयर आर ट्रेनर्स जो उनको देते हैं, ठीक है, ये लो, उसके पीछे एक ये भी रीजन है, दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, ओके, दे वांट टू सेल स्टफ एंड दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग, दैट्स टोटली अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, आई वुड से, ठीक है। हाँ देखो, मेरे पास अगर कोई बंदा आता है ना जिसकी एज 1 से शुरू होती है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई डोंट टेक इट, और उस चक्कर में मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स लूज भी किए। इफ इट वाज अबाउट मनी, आई वुड टेल देम ओके, आई कैन शो यू द डीएम्स ऑफ पीपल जो सिर्फ 13, 14, 17 ईयर्स ओल्ड है, दे वांट टू टेक साइकिल, दे वांट टू टेक माय कोचिंग, एंड उनको यही था कि भाई जब वो कोचिंग स्टार्ट करेंगे आई विल गिव देम सम स्टफ। और जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको नहीं लेना है ये स्टफ, यू आर टू यंग फॉर पीईडीज, दे डोंट साइन अप फॉर द कोचिंग। बट हर कोई मेरे जैसा नहीं होता, ठीक है।
अब ऐसे नहीं मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, पर ये फैक्ट है। मैं अगर कश्मीर की बात करूँ, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनर्स हु विल एक्चुअली गिव देम द स्टफ, डायनाबॉल ले लो, ठीक है, बस उनको पैसों के बगैर कुछ नहीं दिखता है। एग्जैक्टली, दीज गाइज शुड बी एक्सपोज्ड, ट्रस्ट मी, these are very very fatal for the young generation, these are very dangerous, okay? तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यूथ को जो मैसेज दे रहा हूँ ना, अगर आप जिम जा रहे हो ना, अगर आपकी एज 1 से स्टार्ट हो रही है, डू नॉट थिंक अबाउट टेकिंग स्टेरॉइड्स। नंबर 2, पहले एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओ नेचुरली, 4 साल 5 साल 6 साल विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, यू कैन टेक वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, क्रिएटिन, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ लेजिट होने चाहिए, वो भी डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि भाई अगर आपको कंपटीशन खेलना है, देन गो दैट वे, बिकॉज गेटिंग एनहांस्ड ये एक 1 वे राउट है, आप वापस नहीं आ सकते वहां से। अब एक बार आपने ले लिया है ना, यू कैन नॉट कम बैक। सो अगर आपको अपनी ये भाई आपको अपने साथ करना है कि भाई नहीं मेरे को अब लाइफ टाइम के लिए रहना है ऐसा, ठीक है, देन गो दैट वे। अगर नहीं करना है तो डोंट डू दैट। हाँ, अब ये भी मसला है, देखो अब कुछ बोलेंगे कि भाई सिर्फ उनको लेना चाहिए जो सिर्फ कंपटीशन खेलते, इट्स नॉट लाइक दैट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली मेड ब्रांड्स, ठीक है, तो या जो कोचिंग करते हैं, दे समटाइम्स टेक इट एंड इट बिकम्स वेरी नेसेसरी फॉर देम टू टेक इट फॉर एक्सपीरियंस पर्पस, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेन स्ट्रीम जो भी आते हैं जिम एंड आई डोंट थिंक लाइक कि भाई उनको पहले ही दिन या पहले ही साल विदाउट मेकिंग ए सॉलिड फाउंडेशन उनको लेना चाहिए, दे शुड नॉट टेक इट। ना 5-6 साल के बाद दे वांट टू कम्पीट, उनको लगा कि उनका जेनेटिक्स अच्छा है, ठीक है, दे वांट टू कम्पीट, ऑलवेज गो टू एन एजुकेटेड ट्रेनर, नॉलेज जिसको हो, एक्सपीरियंस जिसको हो। देखो नेचुरली अगर आप करते हो, आप किसी भी ट्रेनर के पास जा सकते हो, हाँ, ठीक है, कोई issue इशू नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगे तो खराब भी नहीं होंगे आप, लेकिन जब पीडी की बात करते हो ना, बंदा सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ही शुड नॉट गिव यू स्टफ जस्ट यू नो सो दैट ही कैन अर्न मनी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, और आपके क्या स्ट्रगल्स रहे यहाँ तक, मतलब कितने सारे स्ट्रगल्स रहे जो आपको बहुत टफ लगा हो, सैक्रिफाइसेस? मैं एक बात बोलूँगा, आई डोंट वांट साउंड वेरी फिलोसफिकल, बट द थिंग इज आई विल नॉट से कि भाई अगर आपको कोई हिंड्रेंस आती है ना, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, यू शुड नॉट कॉल इट एज अ स्ट्रगल, बिकॉज पार्ट होता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, ओके। और जब तक अगर वो हिंड्रेंस नहीं आती ना आपके पार्ट में, आप अपने आप को उतना स्ट्रांग नहीं बना पाते हो, ठीक है। अगर आपको बस मिलता जाए, एग्जैक्टली, यू शुड एक्चुअली एंजॉय दोज हिंड्रेंसेस, लाइक एवरीबody गेट्स लॉट्स ऑफ हिंड्रेंसेस इन देयर गोल्स एंड एवरीथिंग, या तो स्ट्रगल अलग चीज है, बिकॉज सी यू आर सपोज टू डू इट, ये आपको करना ही करना था, देन ओनली यू कैन रीच देयर, तो इसको आप स्ट्रगल नाम लेके मत बोलो, इट वाज जस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है। तो मेरे में मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे इसमें क्या पार्ट था, बिकॉज द थिंग वाज कि भाई टू ओन अ लैंड, यू नो, टू ओन 4000 स्क्वायर फीट जिम, ऑब्वियसली फाइनेंशियल बहुत बड़ी बात है ना, बहुत फाइनेंशियल, तो उसमें उसको इकट्ठा करने में इट वाज अ बिग पार्ट, अचीव करना, यस, वो सब इकट्ठा करना फिर बनाना, सो आई थिंक दैट वाज द ओनली यू नो दैट हिंड्रेंस, यू नो, दैट वाज द आई वुड से द टफेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, ये पाना। बट ये आई विल नॉट से कि भाई इट वाज अ स्ट्रगल, या मैं बड़ा चढ़ा के बोलूँ मैंने यहाँ से ये किया, मैं बहुत गरीब था फिर ये किया, भाई एवरीबडी इज सपोज टू डू दैट, राइट, यू शुड नॉट ब्रैग अबाउट इट एंड गेट सिंपैथी फ्रॉम पीपल, नो, यू आर सपोज टू डू इट, दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं है भाई, आप चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी, यू आर सपोज टू डू इट, कर तो हर कोई सकता है, यू आर सपोज टू डू इट, कुछ एक्सक्यूज देते बस हमारे पास ये नहीं वो नहीं, बिल्कुल बस, हाँ। और पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है, हर एक सक्सेसफुल बंदा जब भी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता है ना, दे विल स्टार्ट विद दोस टीयर्स कि मैंने ये किया, फिर मैं बहुत ज्यादा गरीब था, फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, बुलशिट वो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, यू आर सपोज टू डू दैट भाई, आप उसमें रोने की वाली कोई बात ही नहीं है ना, उसमें रोने वाली क्या बात है भाई, आपको करना था, ये नहीं किया तो नहीं पहुंच पाए थे, तो इसलिए अभी इस पॉइंट पे आके सिंपैथी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल, कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर रोना स्टार्ट करोगे, फिर बैकग्राउंड में वो म्यूजिक लगेगा वो नहीं होना चाहिए। सो आई एंजॉयड एवरीथिंग, आई लव्ड एवरीथिंग, आई मीन जो भी आप ये जिम भी देख रहे हो ना, अगर आप मेरे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो, आई यूज्ड पोस्ट स्टोरीज अबाउट कि ये लाइट्स मैंने खुद बनाई, आई जस्ट लव्ड दैट, ये जो आई वुडंट से इट इज स्ट्रगल, यस, सब कुछ मैंने खुद बनाया है, सब कुछ अपने हाथ से, इवन व्हेन पेंटर्स यूज्ड टू कम फॉर द पेंट, मैं यहीं पे पूरा दिन रहता था, सो आई एंजॉयड दैट जर्नी, सो इट वाज नॉट काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर मी।
या तो बस हाँ, इसको एंजॉय करना चाहिए। एग्जैक्टली, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी आपका गोल हो, बिजनेस हो, क्या हो, यू शुड एंजॉय दैट जर्नी। तो सर के साथ काफ़ी अच्छा लगा वर्कआउट थैंक यू करते, वेरी मच, एंड सर की स्टोरी जर्नी बहुत ही मतलब ग्रेट जर्नी रही है सर की। थैंक यू, यस। और मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ आओ, सर के साथ आप ट्रेन कर सकते हो, या सर से क्वेश्चन कर सकते हो, या डीएम भी ऑनलाइन कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हंदवारा में लोकेशन है, तो आप यहाँ आ सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। सर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिम है, बहुत ही अच्छा जिम है, एंड सर एक डायमंड है सच में। बहुत ही नॉलेज है इनके पास, बहुत ही एक्सपीरियंस है, और आपको ग्रेट गाइडेंस देंगे जो भी आपको अचीव करना होगा, चाहे बॉडी बिल्डिंग में, फैट लॉस में, किसी भी चीज़ में। तो आप इनसे बात करो, तो आपको खुद के जो आंसर है वो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो आपने जो अपॉर्चुनिटी दी यहाँ तक आने की, आप इतने दूर से आए, इट्स काइंड ऑफ ऑनर फॉर मी, थैंक यू, इट्स काइंड ऑफ ऑनर मी। मेरे लिए ड्रीम था सच में, मेरे लिए दिल से ड्रीम प्लीज था यहाँ। और भी आगे, whenever you get time, do visit me. ठीक है, I would love if you come again. आऊंगा सर, कभी कभार रात को आऊंगा इंशाल्लाह, जरूर। तो जरूर हम You're वर्कआउट you're most welcome. आप वहाँ आना हमारे पास, फिर आप वहाँ हम साथ में वर्कआउट करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जरूर आप सर आना, Sure, घुमाऊंगा मैं आपको हर जगह। ठीक है